फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज हम बात करेंगे जुडिशियल प्रोसेस में पश्चिमी विचारों में न्याय के सिद्धांत के बारे में। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और आपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले, यानी परिचय। न्याय को शायद ही कभी परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। इसकी कई सारी व्याख्या हैं। एक के लिए न्याय दूसरे के लिए न्याय नहीं हो सकता। विभिन्न ज्यूरिस्ट ने न्याय को जितना हो सके उतना निकटतम तरीके से डिफाइन करने का प्रयास किया है। ज्यूरिस्ट जॉन रॉल्स, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में ए थ्योरी ऑफ जस्टिस 1970 का उल्लेख किया है। उनके अनुसार, जॉन रॉल्स के अनुसार, एक न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें सभी व्यक्तियों को समान मौलिक अधिकार और अवसर मिलते हैं। इस समाज में सामाजिक आर्थिक असमानताएं नियंत्रित होती हैं। विनियमन समाज के सबसे कम सुविधा प्राप्त सदस्यों के लाभ के लिए हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 सबसेक्शन 3 में एवं आर्टिकल 16 सबसेक्शन 4 के अंतर्गत दलित एवं उपेक्षितों के प्रति आरक्षण नीति से उन्हें सामाजिक न्याय मिलता है ताकि संपन्न और गरीब में टकराव की स्थिति ना हो, बल्कि वह दूसरे के अधिकारों से संतुष्ट हों। इसमें केस भी है अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। अब हम बात करते हैं आधुनिकतापूर्ण न्याय सिद्धांत, प्री मॉडर्न थ्योरी ऑफ जस्टिस। प्लेटो ने इसे आदर्श राज्य, आइडल स्टेट के रूप में विकसित किया, जिससे उन्होंने रिपब्लिक नाम से संबोधित किया। राज्य का शासन केवल कोई प्रभुत्व कुशल एवं सुयोग्य व्यक्ति होना चाहिए, न कि वंशानुगतता के आधार पर उससे सत्तारूढ़ किया जाए। न्याय तभी होता है जब समाज के विभिन्न वर्गों, शासक, सैनिक और उत्पादक अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें और दूसरों के कार्यों में इंटरफेरेंस न करें, यानी हस्तक्षेप न करें। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में समानता और अनुशासन के संदर्भ में आर्टिकल 14 समानता का अधिकार के बारे में बात किया गया है। इसमें जो केस है एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का है, जिसमें न्याय और समानता को संवैधानिक मूल्यों के रूप में स्वीकार किया गया। अरस्तु ने न्याय के विषय में अपनी महत्वपूर्ण सोच को निकोमिकेयन एथिक्स में प्रस्तुत किया। उन्होंने न्याय को नैतिकता और राजनीति के केंद्र में रखा, जो समाज में समानता और सद्भावना बनाए रखने में सहायता करता है। न्याय के दो प्रकार बताए उन्होंने, वितरणात्मक न्याय यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, सिविल कानून, सुधारात्मक न्याय, करेक्टिव जस्टिस यानी आपराधिक कानून। भारतीय संविधान के आर्टिकल 39 में आर्थिक संसाधनों का समान वितरण के बारे में बात की गई है। इसमें जो केस आता है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस है। इस मामले में जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार न्याय के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है, ये कहा गया था। आगे हम बात करते हैं सामाजिक संविदा का सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। थॉमस हॉब्स लेवियाथन में हॉब्स ने तर्क दिया कि न्याय सामाजिक अनुबंध से उत्पन्न होता है। प्राकृतिक अवस्था में जीवन क्रूर और अल्पकालिक होता है, इसलिए न्याय का उद्देश्य समाज में व्यवस्था बनाए रखना है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 जो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसमें कैसे ए गोपालन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1950 का, जिसमें कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया में महत्वपूर्ण, जिसमें क्या किया गया था कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं में महत्व पर जोर दिया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं जॉन लॉक की सामाजिक संविदा के सिद्धांत संबंधी व्याख्या हॉब्स से भिन्न थी। उनके अनुसार सरकार के अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस जनता के बहुमत पर
आधारित है। उन्होंने शासन को मनुष्य के अधिकारों और न्यासी के रूप में माना, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति शामिल है, परंतु उसमें संगठन की कमी थी और लोगों ने संविधान द्वारा स्वयं को संगठित समाज के रूप में परिवर्तन कर लिया। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 जो मूलभूत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, इसमें केस के.एस. पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का है। इस मामले को आधार मामला भी कहा जाता है। इस मामले को निजता को मौलिक अधिकार माना गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं उपयोगितावादी यूटिलिटेरिज्म। जॉन स्टुअर्ट मिल ने न्याय को मानव समाज के नैतिक और व्यवहारिक आधार के रूप में देखा। उनके विचार क्या थे? उपयोगितावाद। किसी भी कार्य या नीति का न्याय केवल इस बात पर निर्भर करता है कि नुकसान रोका जाए और सकारात्मक नतीजे हासिल हो सके। न्याय निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक। व्यक्तिगत स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद और कार्यों में स्वतंत्रता यानी फ्रीडम होनी चाहिए। उनकी पुस्तक ऑन लिबर्टी में यह विचार पर विशेष रूप से जोर दिया है। महिलाओं के अधिकार। महिलाओं के वोट देने और संपत्ति के अधिकारों का समर्थन और महिलाओं और पुरुषों के बीच समानताओं में कोई अंतर नहीं किया। ठीक है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। इसमें जो केस है रमेश थापर वर्सेस मद्रास स्टेट का है, 1950 का है, जिसमें स्वतंत्रता और जनहित के संतुलन पर चर्चा की गई। आगे हम बात करते हैं कांत और कर्तव्य आधारित न्याय। ठीक है। इमैनुअल कांट के न्याय और नैतिकता के सिद्धांत उनके दार्शनिक दृष्टिकोण कर्तव्यवाद पर आधारित है। उनके प्रमुख विचार जो हैं, कर्तव्य का सिद्धांत। न्याय का आधार कर्तव्य है। व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए क्योंकि वह नैतिकता और सार्वभौमिक नियमों पर आधारित है। सामाजिक अनुबंध। न्यायपूर्ण समाज के लिए कानून और नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो सभी के लिए समान रूप से लागू हों। ठीक। आर्टिकल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19, 14, 21 बात करता है व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता न्याय की नींव है। ठीक। इसमें केस है केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और दूसरा है मंजुला मणि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसका कंक्लूजन देखते हैं हम। न्याय के विभिन्न सिद्धांत समाज में समानता यानी इक्वालिटी, स्वतंत्रता यानी फ्रीडम और सामंजस्य बनाए रखने के प्रयासों को दर्शाता है। इस थ्योरी का ऑब्जेक्ट ऐसे सोसाइटी, ऐसा समाज बनाना है। न्याय के सिद्धांत यानी जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, समय और जो टाइम एंड परिस्थिति के अनुसार विकसित हुए। यह व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना, नैतिकता के आधार पर समाज का पुनर्गठन करना। इस सिद्धांत में विभिन्न दृष्टिकोण शामिल हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य न्याय को मानव जीवन का केंद्रीय आधार बनाना है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं।